और भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर राष्ट्रीय कैडेट कोर ग्रुप का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रतिभागी छात्र छात्राओं को मेडल्स और पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया। और एनसीसी में लगातार जिस प्रकार से घुड़सवारी में 6 पदक जीतना, वाकई में बधाई देना चाहूँगा हमारे बच्चों को, जिनका ये एक बड़ा मुकाम हासिल किया है और तीसरा स्थान आपने प्राप्त किया है। और खासकर छत्तीसगढ़ के 9 कैडेट का चयन हुआ है, इनमें 5 कैडेट्स का फाइनल इंटरव्यू के लिए चयन हुआ है। ये भी रिकॉर्ड है। मैं एक बार फिर बधाई देना चाहूँगा आप सबको भी। और ये बात तो सही है, एनसीसी के खास करके गणतंत्र दिवस के शिविर के दरमियान 28 राज्यों के और 8 केंद्र शासित राज्यों के साथ हम अपने जो समय गुजारते हैं, और वो खास करके उस समय गुजारे हुए का जो आपका अनुभव होगा वो जीवन में एक अलग प्रकार का आपका अनुभव होगा। और कुल मिलाकर के वर्तमान में हमारे सब ये जो 2274 कैडेट्स आपके साथ आए थे, और ऐसे में जो एक अलग अनुभव आया होगा। भौगोलिक रूप से हमारा देश बहुत अलग अलग प्रकार का है। कहीं हमारा रेगिस्तान, राजस्थान का रेगिस्तान के आबादी या वहाँ के बसावट वाले लोग हैं, तो सुदूर हमारा नॉर्थ ईस्ट एकदम पहाड़ का और एक अलग प्रकार का। कभी कभी ये भौगोलिक क्षेत्र इतना बड़ा है कि हमारी कद काठी का भी अंतर पड़ जाता है। हमारी जो शरीर की रचना है, लेकिन अलग भाषा, अलग देश, फिर भी अपना एक देश। ये जो आनंद है हमारे अपना एकता का, यह आनंद हमको कई गुना ज़्यादा इस देश के अंदर अपनी आत्मीयता के उस रस से भी परिचय कराता है, उस मिठास का आनंद भी देता है। और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से दुनिया के अंदर मानवता की स्थापना करने में कोई देश की अगर पहचान है, तो दुनिया में वो एकमात्र देश जो अपने देश उसको वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से जानता है। समूची वसुधा को, समूची पृथ्वी को वो अपना परिवार का हिस्सा मानता है। और अपनी जीवन के माध्यम से हम सब जानते हैं कि आज परमात्मा की दया से मानव जन्म हम प्राप्त करते हैं, तो मानव जन्म प्राप्त करने में हमारे द्वारा जीवन में और समूची प्रकृति के साथ हम कदम से कदम मिला के चलें। दुनिया की अच्छाइयों में हमारा देश और हमारा अपना समाज नंबर 1 का स्थान पाए। स्वामी विवेकानंद ने आज से 100 साल पहले कहा था कि 21 शताब्दी भारत की होगी। और अब हम जीवन के सब क्षेत्रों में एक के बाद एक दिखाते जा रहे हैं कि हमारे लिए आज अपन जिस प्रकार से जिस मुकाम पे बैठे हैं, हम सब जानते हैं कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने जीवन के सब क्षेत्रों में जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया है। हम और आप सब मिलकर संकल्प करें। हम सबसे बड़े दुनिया के लोकतंत्र हैं, और लोकतंत्र होने के नाते से बहुत सारी चुनौतियाँ भी हमारे सबके आसपास हैं। कभी आप निगाह उठा के देखोगे तो बगल के पाकिस्तान से लेकर के कई ऐसे हमारे आसपास के देश मिलेंगे जहां पर लोकतंत्र एक सपना की तरह है। लेकिन दुनिया के अंदर भारत अपने लोकतंत्र की न केवल ताकत दिखा रहा है, बल्कि यहाँ की अच्छाइयाँ भी बांट रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके सबके भरोसे से हम सब अगर भारत में आनंद के साथ सब क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सेना और एनसीसी सहित ऐसे ही संगठनों का बड़ा हमारा अपना परस्पर एक आभा मंडल है, जिसके माध्यम से दुनिया हमसे रूबरू हो रही है। और ऐसे बच्चे अभी जो दिख रहे हैं, कोई 9वीं का बच्चा है, मेरी जानकारी जो दी गई, वो अपने आप में क्या उसकी अपनी चाल और क्या उसकी अपनी कसावट आपकी ट्रेनिंग के माध्यम से हो रही है, ये जीवन के नए पड़ाव पे पहुंच रहा है। मैं इन सब के प्रति मंगल कामना देता हूँ।